एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपकी दोस्त रुचिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों कुरान में। दोस्तों, आज मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है क्योंकि कल से जब से मैंने वीडियो देखी है रंजना की, तब से मेरा दिमाग एकदम से खराब हो गया कि भगवान को भी यही करना था। एक बेचारी मासूम सी लड़की के साथ में उन्होंने ऐसा काम किया जिसको सुनकर मुझे देखकर इतना बुरा फील हो रहा है कि मैं आप लोगों से कुछ बोल नहीं सकती। उसके बाद में लोगों के कमेंट्स, लोगों के रिएक्शंस, लोगों के वीडियो देख देख कर दिमाग भी बेकार हुआ जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि लोग दूसरे की चीज़ों का इतना मजाक कैसे बना लेते हैं, कैसे दूसरे की चीज़ों को आदमी बिल्कुल भावना से रहित हो गया है। पूरा समाज, इंसानियत नाम की चीज ही नहीं बची है किसी के अंदर। लोग अप्सरा आंटी के लिपस्टिक, बिंदी, ये वो फलान दिमाग पे हर समय बात करते रहते हो। अगर अभी आंटी के हस्बैंड को कुछ हो जाए तब आप लोग किस पर वीडियो बनाएंगे? भगवान ने उनका सुहाग बनाया है, उनकी आदत है, वो अच्छे से तैयार होके रहती हैं, तो वो अपना वैसे ही वीडियो शूट करती है। वो पहले के जैसी औरतें, जैसे पहले के जमाने में औरतें रहती थी, वैसी ही रूल वो फॉलो करती है। सुबह उठकर नहाना धोना, उसके बाद अपना सिंदूर भरना या लिपस्टिक बिंदी जो भी करना होता है नॉर्मल सा, वो रोज डेली का रूटीन है उनका, वो कर लेती हैं। लेकिन यहाँ पर इंसान को उनकी लिपस्टिक बिंदी और उनसे ही बहुत बड़ा एतराज है। इतनी हाय हाय अच्छी नहीं होती किसी के परिवार के लिए। आप लोगों ने इतनी हाय मचाई ना, इतनी हाय लगाई ना कि आज रंजना बेचारी जो है इस दौर से गुजर गई। मैं तो यही पूरी ऑडियंस को या रिएक्शन चैनल वालों को या जो भी लोग इतनी हाय या बद्दुआ टाइप देते हैं, मुंह से जो गलत निकालते हैं, मैं तो उन्हीं को बोलूंगी, उन्हीं की बद्दुआ लग गई। अभी आप लोग क्या बोल रहे हैं कि इतना काम करवाती थी, इतना वो करवाती थी, वो करवाती थी। ठीक है, मैंने भी देखा है वो काम करती थी। हम लोग मिडिल क्लास के जो है इंसान है, हम लोगों के यहाँ काम करने वाले होते हैं, बट जो है किचन का काम हम लोगों को खुद ही देखना होता है। तो यहाँ पर आंटी जी, आंटी की जो दो दो बहुएं थी, वो दो बहुओं में रंजना भी नई नई आई है, तो वो काम देखती है, खाना बनाना हो या परसना हो। भाई यहाँ पर मैं थोड़ी सी कमी यहाँ पर जो है जगत भाभी की निकालूंगी, क्योंकि उनको इस टाइम पर रंजना का साथ देना चाहिए था, यहीं रहना चाहिए था। अगर कुछ आप लोग अंदर अंदर रखे थी बातों को, तो आपको मतलब रंजना का साथ यहाँ पर देना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से ही, आपके पति की वजह से, चाहे जिसकी कंट्रोवर्सी हुई हो, उसमें उसकी एनिवर्सरी हो या उसका ये अब जो बच्चे वाला प्रोग्राम, ये जो भी उसके साथ में घटित हुआ, उसमें कहीं ना कहीं जाने अनजाने आप लोग ही इन्वॉल्व हैं। अभी आपकी एनिवर्सरी हुई थी जगत भैया की और जगत भाभी की, वहां पर ये लोग गए थे। इधर का ट्रेवल, उधर का ट्रेवल, आना जाना, नाचना गाना, घंटों घंटों मेकअप कराना, तैयार होना, पार्टी फंक्शन अटेंड करना, ये सब कारण हो सकते हैं उसकी प्रेगनेंसी को जो है खराब होने में। ना कि उसने रोटी बना दी या उसने खाना बना दिया घर में। हम लोगों के भी बच्चे हुए हैं, हम लोग भी जानते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है, क्या क्या जो है नहीं होता है। तो सब जितनी भी यूट्यूब पे मम्मियां हैं, सबको पता होता है कि प्रेगनेंसी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बेड रेस्ट बताया जाता है तो वो लोग बेड रेस्ट करते हैं। बाकी डॉक्टर लोग तो यही कहते हैं ना कि आखिरी टाइम तक अपना हाथ चलाते रहो और चलते फिरते रहो, जिससे कि जो है बच्चा नॉर्मली पैदा हो जाए। और हम सब लोग प्रयास करते हैं कि नॉर्मल ही हो जाए, लेकिन यहाँ पर इशू बनाना कि आंटी उनसे काम करवाती थी या जो भी है उनकी ननद आ गई। अब क्या ननद अपने घर नहीं जाएगी क्या? क्या ननद अपने घर में काम नहीं करती थी? अभी यहाँ पर उसकी ननद के लिए बात हो रही है, जो है पूजा के लिए, कि वो यहाँ काली माई आ गई, ये आ गई, फलान ढिमाग, काली माई आ गई। आप लोग बोलने से पहले जरा सा भी नहीं सोचते कि आप भी किसी के घर की बेटी है, किसी की ननद है, किसी के घर की बहू है। बोलने से पहले कुछ भी बोल जाते हैं, ठीक है ना? देखिए लाइट चली गई। तो अभी आप लोगों का क्या है, मुंह उठाया कुछ भी बोल दिया, ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो आई है, छुट्टियां हैं उसके पास, वो आई है अपने घर में, तो यार भाई खाना तो देंगे ही लोग बना के उसको, या वो भी अपना करती होगी। जरूरी नहीं कि हर चीज को छापाई जाए, ठीक है ना? तो यहाँ पर आंटी पर या उसकी ननद पर इस तरीके का ब्लेम लगाना बिल्कुल ही गलत है। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा ऑडियंस का। हाँ, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर अगर किसी का लगा तो हमको मनीषा का लगता है कि उसको जो है वो जानती है, क्योंकि उसका घर जिस कंडीशन से गुजर रहा है, लोग कितना उसको बच्चे के लिए ट्रोल कर रहे हैं, उसके घर वालों को कितना कुछ सहना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है, ये पूरी पब्लिक से, रिएक्शन चैनल वालों से, पूरे ब्लॉगरों से। तो उस अगर उन लोगों को अंदर अंदर पता था कि रंजना प्रेग्नेंट है,
तो उसको अकेले छोड़कर वहां पर नहीं जाना चाहिए। हर चीज कंटेंट के लिए ही नहीं होती, हर चीज पैसे के लिए ही नहीं होती। अगर आप लोग नॉर्मल घर में भी वीडियो बनाते हैं, 1 लाख 2 लाख व्यूज आपके आ ही जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप वहाँ पार्टी फंक्शन में ना जाते और इधर बीच में अप्सरा मॉम की जो है एनिवर्सरी हुई, वहां पर भी ये घंटों घंटों रंजना पार्लर में गई, वहां पे घंटों घंटों उसका मेकअप हुआ, फिर वहां से आए ये लोग डांस किए, ये सब कुछ किए। मैंने अप्सरा आंटी का वीडियो देखा। देखिए किसी की मम्मी ये नहीं चाहेंगी, और जिसको बेचारी को जिनको इतना सुनना पड़ रहा हो, वो कैसे चाहेंगे कि उनका जो आने वाला उनके घर की खुशखबरी वो खराब हो जाए। अब बच्चे हैं, उन्होंने पहले भी कहा था कि उनकी बातों को लोग नहीं मानते हैं, मतलब उनके बच्चे ठीक से नहीं सुनते हैं, तो वो क्या कर सकती है। उन्होंने मना किया था लेकिन वो लोग नहीं माने। तो खासकर रंजना को ध्यान देना चाहिए, खुद उसको अपना पर्सनली ध्यान रखना चाहिए था कि वो ना डांस करती, वो इधर उधर पार्टी फंक्शन में घंटों घंटों मेकअप ना कराती। लोगों को अंदाजा हो जाता तो हो जाता, वैसे भी लोगों को अंदाजा लग रहा था ना कि जो है रंजना प्रेग्नेंट है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर पर जो है उम्मीद लगा रहे थे, कयास बना रहे थे, सब लोग बता रहे थे कि वो प्रेग्नेंट है। आप लोगों को याद होगा कि आंटी जी जब अंबाला से सिवान जा रही थी, जब एनिवर्सरी थी यहाँ जगत भैया और भाभी की, उसके बाद में ये रोती हुई जो है वहां चली गई। इनके दोनों बच्चे बीच में छोड़कर कोई कहीं पार्टी में चला गया, और ये अपनी पत्नी को लेकर जो है शायद शिमला उमला चले गए थे, जहाँ पे उन्होंने घर दिखाया था, वादियां दिखाई, सब किया। उस टाइम भी रंजना प्रेग्नेंट थी और आंटी ने मना भी किया था कि रंजना को लेकर मत जाओ। लेकिन भाई वही होता है ना कि बच्चे कहने लगते हैं कि आप उनको नहीं बोलती हो। ये अंदर की बातें हैं जो आंटी नहीं बोल पा रही है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि वो तो गई थी, वो उनका तो पार्टी फंक्शन अच्छे से हुआ, हमारा क्यों ना हो, हम भी जाएंगे। जिद करके ये लड़का वहां शिमला गया, शिमला में अपनी पत्नी को लेके गया, अपनी जगत भैया की साली को लेकर गया। वहां पर ये घूमे टहले, खूब मजा किए, एंजॉय किए। उसके बाद ये लोग घर आए और आंटी जी गुस्से के मारे, क्योंकि इनकी और आंटी की और प्रिंस की जो है बहस हुई थी उस टाइम बहुत भयंकर तरीके से, और ये आंटी ने मना किया कि मत लेकर जाओ। तो इनके मन में ये आया होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मुझे ही बोलती है, किसी को नहीं बोलती, मैं जरूर जाऊंगा, जिसका नतीजा आज सामने दिखाई पड़ गया। और आंटी रोती, परेशान, बीमार, पूरी ट्रेन में आप लोगों ने उनका पूरा ब्लॉग देखा होगा, उनकी आंखें सूजी हुई थी, वो परेशान भी थी, बीमार भी थी। और उसके बाद में वहां से अंकल जी ने इनको पिक किया था, तो वहां पर यही लड़ाई हुई थी कि रंजना को लेकर वहां शिमला मंसूरी मत जाओ, लेकिन ये लोग नहीं माने। और आंटी ने ये भी कहा, अभी ये भी अपने वीडियो में बताया कि अगर हमने बच्चे का जो है आना नहीं बताया तो हम बच्चे का जाना भी रिवील नहीं करेंगे। लेकिन जो है प्रिंस भाई गेम खेल रहा है यहाँ पर। अब गेम ही खेलना बोलेंगे, दुख तो होगा, मैं ये उसका मजाक नहीं बनाती उसके दुख का, लेकिन क्या जरूरत थी। अगर आपने खुशखबरी लोगों से शेयर नहीं करी थी तो ये भी आपको रिवील नहीं करना चाहिए था। फालतू में एक कंट्रोवर्सी का जन्म हो गया आप लोगों के माध्यम से, और इतना ट्रोल हो गए आप लोग, आपकी माँ ट्रोल हुई क्योंकि उससे काम करवाती थी, ये वो प्लान दिमाग सब दुनिया भर की चीजें। और जो आपकी विपक्षी पार्टी है उसको ताली बजाने का मौका मिल गया, उसको अपनी बातों को रखने का, अब एक स्टेप आपसे ऊपर चढ़ने का मौका मिल गया, क्योंकि आप लोगों ने मौका दिया है सामने वाले को कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा वो बोलती है ना, कर्मा है कर्मा, तो कर्मा वो उसकी बद्दुआ लग गई आपको, उसकी बद्दुआ लग गई आपको, जिससे कि आपके परिवार में इतना बड़ा हादसा हो गया। इसलिए आप प्लीज पहली बात, सब लोग मिलकर जो बोलना है वही बात बोला करिए। अलग अलग तरीके से आप लोग बात रखेंगे, ये तो मैं जानती हूँ कि आंटी के बच्चे आंटी की उतनी बातें नहीं सुनते हैं, तो बहुएं क्या सुनती हैं। रंजना के बारे में बात नहीं करती। रंजना तो भाई देखो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब से मैंने उसको ठीक से देखा है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। और मुझे कभी कभी जगत भाभी पे गुस्सा भी आता है और चिढ़ सी लगती है, जब ये ज्यादा ही स्टैंडर्ड अपने आप को दिखाने की कोशिश करती है कि बहुत ज्यादा वीआईपी घर में रह रही हैं या बहुत ज्यादा सुख सुविधा में रह रही हैं, उनको यहाँ पे सिवान में रहना मुश्किल हो सकता है या जो भी है। भाई दिक्कत तो होती है, पल्ला लेना पड़ता है या काम भी घर में थोड़ा बहुत करवाना पड़ता होगा, सास ससुर के बीच में रहने में थोड़ी विपत्ति आपत्ति तो होती है। जिस तरीके से ये यहाँ पर अम्बाला में रहती हैं उससे जस्ट अपोजिट है वहां पर सिवान, तो सिवान में रहती है, तो ये सब चीजें तो हैं। लेकिन आप रंजना को कुछ मत बोलिए, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, रंजना की कोई गलती नहीं, वो मासूम सी बेचारी सी लड़की जिसने अपने आप का कभी ध्यान नहीं रखा, अपनी चीजों का कभी ध्यान नहीं रखा, यहाँ तक कि अपने बच्चे का भी उसने सही से ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से ये परिणाम सामने आया। अब इसमें आप लोग गलती आंटी की मत दीजिए और उसकी जो है पूजा की मत दीजिए, इन सब की किसी की गलती नहीं है। अगर माने तो 1%, 10% माने,
रंजना को विरोध चाहे हो जाता, लेकिन उसको करना चाहिए था। और मुझे यहाँ तक यकीन है कि वो प्रेग्नेंट थी, सब लोग बहुत खुश होंगे। कोई अंदर से नहीं चाहता होगा, जैसे कि मनीषा को सब लोग कह रहे हैं कि वो खुश होगी और उसको बच्चा नहीं हो रहा था, रंजना को हो गया, इसकी वजह से वो अंदर अंदर कुड़ रही थी या वो मतलब खुश नहीं है, वो हंस रही है अब। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा लोग बोल देते हैं, लोगों का मुंह है, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रंजना के दुख में उनका पूरा परिवार दुखी है। बस ये अलग बात है कि जब उनका पति ही इस तरीके की वीडियो डाल दिया, तो उनके घर में तो सब यूट्यूबर हैं, भाई वीडियो छापना उनका काम है, जो कि नहीं करना चाहिए। आंटी ने भी कहा है कि मैं नहीं बताती, लेकिन अब जो चीज़ उन्होंने कर दिया है और हमारी किस्मत में ही लिखा है कि अच्छा करेंगे तो हमको बुरा ही मिलेगा, तो कोई बात नहीं है। हमारी चीज़ का जो है लॉस हुआ है, दुख है हमें, लेकिन अब क्या करें, जो उसने किया है प्रिंस ने वो जाने। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग कुछ भी कहिए, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ ऑडियंस, रिएक्शन चैनल वाले, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग किसी के परिवार पर ब्लेम मत लगाइए, क्योंकि उनके परिवार का, जिसमें लोगों की आंखें तरस रही हैं कि बच्चा आए मेरे घर में, किलकारियाँ गूंजे, पूरे परिवार को खुशी थी, वो कैसे चाह सकते हैं कि मेरे घर का, या वो कैसे खुश हो सकते हैं, या वो कैसे अपने आप को, अब आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा। चाहे वो पूजा दीदी है, क्या वो नहीं चाहती हैं कि हमारे घर में हमारा एक भतीजा आए, या आंटी का तो पोता ही होता, वो दिन रात उसके साथ में रहती और लोगों का मुंह बंद करने का एक रास्ता होता। और तीसरी बात है, एक घर में जो है सबका सहारा होता, खिलौना बन जाता वो लड़का, तो खुशी तो सबको थी। हाँ, जो है हमारी जगत भाभी जी, जो कि अभी अम्बाला चली गई, सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो अम्बाला चली गई, क्योंकि वहाँ पे उनको पार्टी में जाना, कभी उनकी पार्टी में जाना, कभी उनकी पार्टी में जाना, कभी वो शूट करना, कभी वो शूट करना, तो उनका वो जाने। फिलहाल आंटी लोगों पर ये आरोप लगाना आप लोगों का बिल्कुल गलत है कि उनकी वजह से ऐसा हुआ। हम लोग मिडिल क्लास के फैमिली से आते हैं, तो किचन हम लोगों की किस्मत में लिखा ही होता है। दोस्तों, क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय। आज मौसम बहुत अच्छा है, आप लोग बाहर जाके निकल के देखिए, आज का दिन बहुत अच्छा है। लाइट नहीं आई है, हवा इतनी तेज चल रही है बाहर कि लाइट बिल्कुल आ ही नहीं रही है। तो दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।